बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की वीडियो जी बकरी फार्मिंग के अंदर एक ब्रांड नेम, डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के अंदर एक बड़ा नाम जिनको पूरा पाकिस्तान जो शौकीन है, जो बकरी को समझते हैं, पुराने बकरी फार्मर हैं या शौक वाली चीज़ें रखते हैं, वो उस नाम को जानते हैं, बाऊ पठान के नाम से। डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के अंदर गड़ा मोड़ के करीब गाँव 92 WB के रहायशी हैं और उनका शौक जो है बड़ा बाकमाल किस्म का है। आपने मिट्ठू ब्रीडर के नाम से नाम सुना होगा। लाहौर में राहत भाई है, उनके बकरे के ब्रीडर के बड़े चर्चे हुए। याकूत नाम का ब्रीडर है, वो भी उसी घर से गया। यानी एक ऐसा बकरी फार्मर जिसने पूरी पाकिस्तान के अंदर बकरों और बकरियों के हवाले से बड़े बड़े नाम पैदा किए, बड़े बड़े ब्रीडर पैदा किए, बड़ी बड़ी बकरियां पैदा की जो उस घर से गईं। ये कह लें कि हर जो बड़ा ब्रीडर है, जो बकरी फार्मर है, वो उनको जानता है और मानता है। मैंने भी उनका नाम सुन रखा था, वीडियोस में देखा था। इस हफ्ते में मैंने जो है मेरी ज़िंदगी की एक पहली मुलाकात थी उनके साथ और पहली दफ़ा जो है मैंने उनके शौक को विज़िट किया, देखा। और मेरे साथ जो है कुछ दोस्त मौजूद थे जिन्होंने परचेजिंग करनी थी और मेरे सामने वो परचेजिंग हुई। ये चीज़ें आपके सामने रखूंगा और दिल खुश हो गया उनका शौक देख के कि शौक वाकई ही कमाल किस्म का है। लेकिन देखिएगा, अकेली ब्रीड जो है वो कुछ नहीं करती, इसके साथ साथ उनका सिस्टम किस तरह का ये भी आपको बताऊंगा कि किस तरीक़ेकार से वो बकरी को मैनेज करते हैं, फीड कैसे मैनेज करते हैं और उनका सेटअप कैसा है। मैंने मेरे साथ जो भाई थे उन्होंने वीडियो देखी, यानी वीडियो के ऊपर जो है एक फीमेल पठ जो है तकरीबन कह लें कि 2.5-3 महीने की वो पठ थी, वो देखी उन्होंने, जो कि फार सेल थी। और वहीं से उन्होंने राब्ता किया बाऊ पठान के साथ, चाचा जी के साथ राब्ता किया। मुझे उन्होंने साथ पिक किया कि हमने वहाँ पे जाना है, तो मैंने कहा जी ठीक है, साथ चलेंगे। तो रास्ते में अंकल के साथ राब्ता रहा, उन्हें जल्दी थी, उन्होंने निकलना था। बहरहाल गए, उनसे मुलाकात हुई, तकरीबन क्या कह लें कि 10-15 मिनट की मुलाकात थी। वो चले गए, लेकिन हमने वहाँ पे 1.5-2 घंटे गुजारे। जिस तरीक़ाकार से गुजारे, जो चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी, वो 1 बाय 1 आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो आम जो रूटीन के चरवाए हैं उनसे हट के जो मैंने चीज़ देखी वो था उनका चराई का और घर के अंदर बकरी को मैनेज करने का जो सिस्टम है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है जो आम चरवाए करते हैं। आम चरवाओं को मेरे गांव के अंदर भी चरवाए मौजूद हैं, इर्द गिर्द सराउंडिंग के अंदर भी चरवाए हैं। बकरियां, जारी बात है कि हर कोई किसी की कोशिश है, जिस तरह का दौर चल रहा है, कि मैं अच्छी बकरियां ले आऊं, और अक्सर चरवाओं के पास बकरियां अच्छी मौजूद भी हैं, लेकिन इस तरह का मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। वहां पे एक बड़ी नहर थी, उसके किनारे के ऊपर बकरियां उनकी साए के अंदर, और बड़ा घना साया था जिसमें बकरियां बैठी हुई थी। पानी चल रहा था, ठंडी हवा थी, और साथ ही मजीद यानी कह लें कि 2-3 क्यारियां दरख्तों की घना साया बना के उसके नीचे जो है चारपाइयाँ 4-5 पड़ी हुई थी, जिसके ऊपर जो है मेहमान बैठे हुए थे। दूर दराज इलाकों से, मुल्तान वाली साइड से भी लोग आके उनके पास बैठे हुए थे। ये उनकी डेली की रूटीन है और वो मेहमान नवाज भी हैं। जाहिर बात है कि अल्लाह की ज़ात जो है, जब कोई मेहमान नवाज होता है, कह लें कि जब वो किसी घर से, मैंने बड़ों से ये सुना है और प्रैक्टिकली इसको देखा भी है कि जिस घर से जो है अल्लाह की मखलूक को रिज्क जाना शुरू हो जाए किसी भी हवाले से, अल्लाह की मखलूक को, मैं मखलूक की बात करता हूँ, सिर्फ इंसान की नहीं, वहाँ पे जो है रिज्क की फरावानी हो जाती है। और ये भी मैंने प्रैक्टिकली वहाँ पे देखा, ऐसा ही है कि वो उन्होंने जो है जितने मेहमान आ रहे थे उनकी जो है वो खिदमत भी कर रहे थे और साथ साथ उनको डील भी कर रहे थे। बहरहाल वो पठ जो है वो 3-4 महीने के बिटवीन की होगी, 2.5-3 महीने की होगी, यानी इतनी सी उसकी एज थी। उसकी डिमांड उन्होंने की थी 4 लाख रुपया और वो 2 लाख रुपए में सेल आउट हुई। मैं यहाँ पे साथ लगा दूंगा, पठ जो है वो देख लीजिएगा, 2 लाख रुपए में वो सेल आउट हुई है। फिर जो है वहाँ से हम विज़िट किया उनके घर का, जिधर सेटअप था उनका, यानी फॉर्म उन्होंने बनाया, प्रॉपर शेड बनाया हुआ था बकरियों के लिए, बड़ा खुला शेड, और प्रॉपर उसकी कह लें कि पार्टीशन वगैरह हुई है, शेड बना हुआ है, सामने खुली जगह है, बड़ी VIP किस्म की खुरली हैं। और जो बड़ी दिलचस्प चीज़ थी वो थी उनकी फीड, कि बकरियां जो हैं वो चराई के ऊपर बाहर जो है कपास भी मौजूद थी, जंतर भी मौजूद था। एक टाइम वो जंतर, और जंतर भी भरपूर फली वाला, वो चरा रहे थे, और एक टाइम कपास जो है जिसके ऊपर जो है टिंडे यानी जो फल है वो बड़ा लगा हुआ था, भरी हुई थी, वो खा रही थी बकरियां जो है। इसके बावजूद वहाँ पे उनके फार्म के ऊपर जो सेटअप था, जो डेरा था, वहाँ पे जंतर और एक पौधा है जी हर जो कोई पुराने लोग हैं इसको समझते होंगे। मैंने वैसे अपनी लाइफ के अंदर देखा है, उसकी सब्जी भी लोग इस्तेमाल करते रहे हैं। विलेजेस के अंदर अब बहुत जो कह लें कि नायाब हो गया है, कम लोग काश्त करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है वो मौजूद था। 8-10 फीट हाइट होती है जी पौधे की,
कह लें कि अमूमी तौर के ऊपर, और मटर की तरह का फल लगता है, वो फल लगा हुआ हर हर का पौधा, उसके भी उन्होंने छोटी छोटी गठड़ियाँ बांधी हुई थी, जंतर की भी बांधी हुई थी, कि कह लें कि वहाँ पे फार्म के ऊपर रखी हुई। मैंने उनके बेटे से, भाई से सवाल किया, वैस भाई से, कि ये किस मकसद के लिए? उन्होंने कहा जी रात को ये जो खुरलियाँ पड़ी हैं, ये मैं साथ क्लिप लगा दूंगा उनके फार्म का भी, तो खुरलियों के अंदर ये जंतर और ये हर हर के पौधे जो हैं, ये गठड़ियाँ इसी तरीक़ेकार से रात को भी बकरियों के आगे रहनी है। आप ये ज़रा तसव्वुर करें कि बायर जो है वो कह लें कि परचेज़ कर रहे हैं कपास भी और जंतर भी, वो जानवरों को खिला रहे हैं, और फिर इसके बावजूद जो है रात को जो है खुरली में उनके सामने फिर भी खुराक मौजूद होगी, सारी रात उस खुराक को खाती रहेंगी बकरियां, पानी मौजूद होगा। आप ज़रा तसव्वुर करें कि किस तरह से फीड को मैनेज किया हुआ है। और सारी बकरियां उनकी बाकमाल थी, अच्छी थी, लेकिन 5-6 जानवर जो हैं बड़े बाकमाल किस्म के थे कि इस तरह के जानवर जो हैं आम तौर पे देखने में नहीं मिलते। इस तरह के उनका जिस्मानी स्ट्रक्चर, हाइट और सेहत उनकी जो थी, यानी बड़ी बकरियां, पुरानी बकरियां, हाइटेड बकरियां थी जो। और मैं वीडियोस में पहले देखता रहा, आप लोगों ने भी देखा होगा, उनके जो ब्रीडर है वो एक ही कलर प्रिंट के अंदर चलते आ रहे हैं, यानी लाल डब्बा प्रिंट वहां पे चल रहा है, और उनकी मखसूस एक शेप है, यानी वो कलर प्रिंट और बॉडी स्ट्रक्चर देखते ही बंदा जो है, जो देखता है, जिसने पहले देखा हुआ है इस चीज को, वो समझ आता है कि ये कहीं ना कहीं से जो है बाऊ पठान ब्लड लाइन है, ये उस ब्लड लाइन से है। इनका जिस्मानी स्ट्रक्चर और कलर प्रिंट जो है, ये भी कह लें कि बाकी जो आमतौर पे हम जानवर देखते हैं उनसे डिफरेंस है। मैं फिर नाम ले रहा हूं कि जो लाहौर के अंदर उन्होंने, वहां पे वीडियो मैंने लगाई, उसके अंदर भी जिक्र किया वैस भाई ने, जो कि चाचा जी के बेटे हैं, कि राहत भाई के पास बकरा मौजूद है यकूत के नाम से, वो उसी घर से वो उन्होंने परचेज किया था और बड़ा उसने नाम कमाया, और अब आगे उसके बच्चे जो हैं वो भी बड़े वीआईपी किस्म के आ रहे हैं। तो इस तरह का जो फार्मिंग स्ट्रक्चर होता है, तो फिर जो है मजा आता है, खुशी होती है। जाहिर बात है कि जब शौक वाला बंदा शौक वाली चीजें देखता है तो उसका दिल खुश हो जाता है। मैंने बहुत से चरवाहों को विजिट किया, चरवाहों के हालात देखे, किस तरीक़ाकार से बकरी को मैनेज करते हैं, और इनको भी मैंने विजिट किया, पहली दफ़ा किया। तो कंपैरिजन अगर करूं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी, बकरी को समझने के अंदर और मैनेजमेंट के अंदर जो है। याद रखिएगा, अकेली नस्ल कुछ नहीं करती, उसके बाद जो मैनेजमेंट बड़ा रोल प्ले करती है, फीड आपकी बड़ा रोल प्ले करती है। हाँ, मैं इस हक में नहीं हूं कि आम बंदा जो है, जो नया नया शौक करता है, जिसको चीज़ों की समझ नहीं है, इवन मैं अपने लिए भी इस हक में नहीं हूं कि मैं इस तरह की चीज़ें परचेज करूं कि जो उनकी कॉस्ट बड़ी हाई हो। लेकिन वहां पे लाइनें लगी हुई हैं। असल मसला ये है, जब किसी चीज़ की डिमांड होती है, ये रूल है जी, इकोनॉमिक्स का ये रूल है कि जब भी किसी चीज़ की डिमांड होती है तो उसकी कॉस्ट हाई हो जाती है। जब किसी चीज़ की डिमांड नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली उसके रेट जो है लो हो जाते हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि ये जो चंद नाम है जिनका इस फील्ड के अंदर एक बड़ा नाम है कि ये ब्लड लाइन बड़ी इनके पास अच्छी है, इनके पास जो है बकरियां बच्चे पैदा करने से पहले ही उनके बच्चे कह लें कि बुक होते हैं, पेमेंट उन्होंने ली हुई होती है, लोग पैसे फेंक के जाते हैं। मैं उस दिन भी परचेजिंग पे हैरान था, सिर्फ 5 मिनट लगे हैं जी, ज्यादा टाइम नहीं लगा। बंदों ने पैसे लगाए हैं, उनको पता चल गया कि ये इतने की चीज है और उन्होंने सेल आउट कर दिए 2 लाख रुपए में। अब एक तरफ हम पूरा साल मेहनत करते हैं, साल से 1.5 साल लगाते हैं, बकरी को पालते हैं, बकरे को पालते हैं, उसके बावजूद हमारा बच्चा इतने का सेल आउट नहीं होता, हमारा बकरा या बकरी जो। और एक तरफ जो है वो पैदा होता या 2-3 महीने का इतने का सेल आउट कर रहे हैं, ब्रीड है और उसके बाद उनकी केयर है। ये सारा सिलसिला जो है एक ही दिन जो है, ये कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं हो जाती, स्टेप बाय स्टेप काम चलता है। हाँ, कुछ लोग एतराज भी करते हैं कि ये सारा कुछ फराड है, झूठ है, इस तरह की सूरत-ए-हाल नहीं है। ये हकीकत है कि नस्लों के अंदर फर्क है, ब्लड के अंदर फर्क है, चीजों के अंदर फर्क है, और ये हकीकत है कि चीजें जो है इस प्राइस में सेल आउट हो रही हैं और लोग भागे फिर रहे हैं। जब डिमांड होगी, देखें एक चीज एक है, उसको मांगने वाले 10 लोग हैं, मैं उसके कह लो कि 100 रुपया लगाता हूं, दूसरा आता है 200, 400, 500, एक दूसरे से भड़ के जब हम खरीदते हैं तो फिर यही हाल होना है। इसमें अकेला जो है ब्रीड का किरदार नहीं है, केयर का किरदार नहीं है, हमारा भी किरदार है। ये जो हम खरीदने वाले हैं, हमारा भी रोल है। बहरहाल मेरा मकसद इस वीडियो का यह था कि मैंने जो चीज़ देखी वो आपके सामने रखूं कि मेरा भाई ये सूरत हाल है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। जाहिर बात है कि मेरे दिल के अंदर जो बात थी मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।